आज हम लेने जा रहे हैं टॉपिक्स है न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। पहला, न्यूट्रिशन है क्या? तो न्यूट्रिशन द एसिमिलेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ फूड मटेरियल्स दैट एनेबल देम टू ग्रो, मेंटेन देमसेल्व्स एंड रिप्रोड्यूस। यह शब्द है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब मिलाना। अब कौन चीज मिलाते हैं हम लोग? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ फूड मटेरियल्स दैट एनेबल देम टू ग्रो, मेंटेन देमसेल्व्स एंड रिप्रोड्यूस। यहाँ रिप्रोड्यूस का अर्थ हो गया री एंड प्रोड्यूस। री मतलब अगेन, प्रोड्यूस मतलब धीरे धीरे बढ़ोतरी होना। तो न्यूट्रिशन है क्या? एसिमिलेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ फूड मटेरियल्स दैट एनेबल देम टू ग्रो, मेंटेन देमसेल्व्स एंड रिप्रोड्यूस। यानी हम लोग जो खाना खा रहे हैं, प्रत्येक दिन का जो खाना खा रहे हैं, उस खाना में न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट होना चाहिए। और वो न्यूट्रिएंट हम लोग जो प्रत्येक दिन के खाने में हम लोग न्यूट्रिएंट को लेते हैं, ये न्यूट्रिएंट जो हो गया प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, जो हम लोग बैलेंस डाइट के नाम से उसको जानते हैं। अब ये बैलेंस डाइट है क्या? ए डाइट that we consume in a day, and a balanced diet is a diet that contains an adequate quantity of the nutrient that we require in a day. A balanced diet includes 6 main nutrients. ये जो आपका आ गया बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट ये दिखा रहा है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी हम लोग प्रत्येक दिन के जो खाना खा रहे हैं, उस खाना में बैलेंस डाइट में हम लोग जनरली क्या लेते हैं? दाल भात सब्जी। इस दाल भात सब्जी के अंदर ही ये सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जिसमें से फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स के रूप में। अब हम लोग फूड को 3 ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड मतलब द फूड विच गिव्स अस और प्रोवाइड्स अस एनर्जी। नेचुरली ये है कि मार्केट में हम लोग जाएंगे कि एनर्जी गिविंग फूड दीजिए, तो ये एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आ जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो नेचुरली किसी दुकान में हम लोग जब जाएंगे, बोलेंगे कि हमको कार्बोहाइड्रेट दीजिए, तो कोई दुकानदार देगा नहीं। पूछेगा क्यों भाई? तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट बोल के कोई दुकानदार आपको देगा नहीं। तो हम लोग को क्या देखना होगा कि उस फूड को हमें चुनना है, उस फूड को हमें सिलेक्ट करना है जो फूड हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। यानी प्रत्येक दिन के खाने में एनर्जी गिविंग फूड। सबके घर में अच्छा डिश बनता है, मनपसंद डिश बनता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि मनपसंद डिश बनने के बावजूद भी उस डिश को कितनों भी खाया, पेट नहीं भरता। उसके लिए हमें एनर्जी गिविंग फूड में रोटी या भात डेली लेना पड़ता है। तो रोटी एंड भात ये जो भी है, ये हमें एनर्जी देता है। सेकंड आ गया बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का अर्थ ये नहीं होता है कि खाने के बाद शरीर बहुत WWF जैसा मोटा हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर आता है कि प्रत्येक दिन हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा सेल डैमेज हो जाता है। उस डैमेज सेल को कैसे हम लोग रिपेयर करें? क्योंकि अगर प्रत्येक दिन सेल अगर डैमेज हो जाता है तो शरीर हमें धीरे धीरे वीक कर देगा और हम लोग सेंसेशंस की ओर चले जाते हैं। इसलिए बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर आता है कि हमारे प्रत्येक दिन जो बॉडी के अंदर सेल्स डैमेज हो जा रहा है, उसी डैमेज सेल को फिर से रिपेयर करें, इसीलिए उसको बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का अर्थ ये है कि हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। तो किससे प्रोटेक्ट करता है? तो हमें वेरियस टाइप ऑफ डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो उस तरह का हमें फूड लेना है जो हमें वेरियस टाइप ऑफ डिजीज से प्रोटेक्ट करे। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी गिविंग फूड में क्या क्या है। एनर्जी गिविंग फूड्स के अंदर सीरियल, ग्रेन्स, फैट एंड ऑयल, शुगर एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम दिस फूड।
जनरली हम लोग देखते हैं सीरियल ग्रेन्स, ये सीरियल में ही आ जाता है, राइस, व्हीट, मेज, बाजरा, ये सब आ जाता है सीरियल्स के अंदर। तो एनर्जी गिविंग फूड के अंदर सीरियल ग्रेन्स आ गया, फैट आ गया, ऑयल्स आ गया, शुगर आ गया, एंड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम दिस फूड। लेकिन एक चीज हमें यहाँ ख्याल रखना होगा कि हमें राइस, व्हीट, मेज हमें जरूर एनर्जी देता है, लेकिन उससे ज़्यादा एनर्जी फैट देता है या ऑयल देता है। करीब करीब हम लोग देखते हैं कि डबल एनर्जी देता है फैट और ऑयल। लेकिन फैट एंड ऑयल को हम लोग रेगुलरली नहीं लेते हैं, बल्कि ये सीरियल्स के रूप में लेते हैं, क्योंकि हमें वो एनर्जी दे रहा है। बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर पल्सेस, नट्स, ऑयल सीड्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट, फिश, पोल्ट्री एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम दिस। बॉडी बिल्डिंग फीड पल्सेस, पल्सेस के अंदर आ जाता है सारी दाल जितना है, लीगुम्स फैमिली में आता है, दलहन फैमिली में जो जो आता है उसको हम लोग पल्सेस में लाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पल्स कंटेन्स प्रोटीन, इसमें मसूर का जो डाल है वो सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन देता है। नट्स आ गया, ऑयल सीड आ गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये मिल्क को हम लोग जनरली बोलते हैं कंप्लीट फूड। मिल्क को हम लोग कंप्लीट फूड के रूप में जानते हैं, क्योंकि जिस दिन हम लोग भी देखते हैं घर में, जिस दिन खाने का कुछ मन नहीं किया रात को, मम्मी जरूर एक बार बोलते हैं कि बेटा एक गिलास दूध पी लो। क्यों दूध पीने के लिए बोलता है? क्योंकि मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। और ऐसे भी दूध पीना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रत्येक दिन जो खाना खा रहे हैं, हो सकता है किसी ना किसी न्यूट्रिएंट का कमी रह जाए। इस न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने के लिए मिल्क जरूर लेना चाहिए, इसलिए मिल्क को बोला जाता है कंप्लीट फूड। तो मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, पोल्ट्री एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम दिस। यहाँ मीट की बारी आती है, तो इस मीट में हम लोग जनरली दो मीट को लेते हैं, लीन मीट और रेड मीट। रेड मीट किसको बोलते हैं? खस्सी का मीट को बोलते हैं रेड मीट। और लीन मीट किसको बोला जाता है? चिकन को बोला जाता है। लीन मीट, लीन क्यों बोला गया? लीन इसलिए बोला, आज का डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि रेड मीट मत खाइए, लीन मीट को खाइए। लीन मतलब उसमें फैट की मात्रा बहुत कम रहती है, फैट लेस बोल सकते हैं, इसीलिए उसको लीन मीट के रूप में कहा। फिश में भी हम लोग जानते हैं बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। तो फिश का जो हम लोग तेल बोलते हैं जिसको, उसमें ओमेगा फैटी एसिड रहता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये फिश से भी, फिश का तेल जो है बहुत लाभदायक है। और जनरली अभी जितना सारा डिजीज को हम लोग फेस कर रहे हैं, फिश ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना चाहिए, फिंगरलिंग फिश खाना चाहिए, या तो जिसका वेट 500 से नीचे है उसी को जनरली यूज करना चाहिए। फिश हो गया, पोल्ट्री एंड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम दिस। पोल्ट्री से भी रिलेटेड हो गया आपका चिकन। प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड मतलब हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? वेरियस टाइप ऑफ डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसमें से आ गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ डाइवर्सिटी है। दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी के चलते वी आर वेरी लकी दैट वी आर द इंडियन, बिकॉज हम लोग डाइवर्सिटी को फेस कर रहे हैं। और इस डाइवर्सिटी के चलते हर एक सीजन में हम लोग को सीजनल फ्रूट्स मिलता है, सीजनल वेजिटेबल्स मिलता है। और हर एक सीजन में जो वेजिटेबल्स मिलता है, हर एक सीजन में जो फ्रूट्स मिलता है, सबका अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे अभी मार्केट में छाया हुआ है एक ही चीज, वो पत्ता गोभी और फूल गोभी एकदम पूरा डोमिनेट किया हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि पत्ता गोभी और फूल गोभी ठंडा का सीजन है, वो गर्म देता है, इसलिए वो छाया हुआ है। तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप्स का फ्रूट और डिफरेंट टाइप का वेजिटेबल मिलता है, इसलिए वी ऑलवेज टेक द सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स। ऑफ टाइम में भी आपको गोभी मिलेगा, लेकिन उस गोभी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल मुंह में स्वाद बदलने के लिए है। लेकिन अभी का गोभी में इंपॉर्टेंस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हिच सप्लाई विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हम लोग एक चीज जानकारी में रहना चाहिए कि बहुत सारा ऐसा
फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। जैसे छोटी सी एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक लेमन कागजी जिसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दाम है 5 रुपया, लेकिन उस 5 रुपये को काट के हम लोग 6 पीस कर सकते हैं, यानी 1 हफ्ता चला सकते हैं। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा उसको इग्नोर करते हैं, हम लोग लेते ही नहीं है। और यदि रेगुलर कागजी खाया जाए, रस लिया जाए दाल के साथ या भात के साथ, तो 2 चीज़ से हम लोग हमेशा के लिए बचेंगे। पहला हो गया, जिंदगी में कभी भी स्किन डिजीज नहीं होगा। और सेकंड चीज, यदि उसको रेगुलर लिया जाए तो उसमें नेचुरल ग्लैमर आएगा। जो हम लोग कॉस्मेटिक का यूज करते हैं वो जिंदगी में कभी आपको यूज करना नहीं है, लेकिन शुड बी रेगुलर। उसके बाद मार्केट में अभी छाया हुआ है आपका, नाम भूल रहे हैं, नहीं वो खट्टा वाला जो फल, आंवला। आंवला भी बहुत ज्यादा उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो आंवला में सिट्रिक एसिड, आंवला केवल स्किन के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि रिसेंट में निकला है आंवला ब्लड प्रेशर के लिए है, आंवला ब्लड शुगर के लिए है, बहुत सारा आंवला ये केस हेयर के लिए है, बहुत सारा वर्सेटाइल आंवला काम करता है। आंवला का अगर जूस रेगुलर पिया जाए तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आंवला में ब्लड प्रेशर घटाएगा, ब्लड शुगर घटाएगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ है उसको हम लोग उतना ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हिच सप्लाई विटामिन्स एंड मिनरल्स। एक चीज प्रोटेक्टिव फूड में ये भी हमको देखना होगा, जैसे कहावत में ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जो चमकता है वही सोना नहीं होता है। हम लोग देखते हैं ग्रेप्स का दाम अभी बहुत ज़्यादा है, 250 ग्राम ग्रेप्स लेते हैं, उसकी जगह 50 ग्राम हम लोग यदि पालक लेते हैं तो उसकी तुलना में पालक की दाम बहुत कम है और ग्रेप्स का दाम बहुत ज़्यादा है। लेकिन 50 ग्राम पालक आपको जो मिनरल्स देगा, विटामिन्स देगा, वो ग्रेप्स आपको देगा नहीं। हम लोग जितना ज़्यादा दाम है उसके ऊपर भागते हैं। जैसे एप्पल का दाम नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमरूद को छोड़ देते हैं। 2 एप्पल के बराबर एक अमरूद काम करेगा। इसलिए भगवान का भी करिश्मा यही है कि एक गरीब से गरीब और एक अमीर से अमीर दोनों ले सकता है, क्योंकि सबका ऑल्टरनेटिव फॉर्म दे दिया है। जहां एप्पल काम किया वहां अमरूद काम करेगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे कि लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम लोग बहुत चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो प्रोटेक्टिव फूड मतलब वेरियस टाइप ऑफ डिजीज से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी गर्मी खत्म है, सॉरी ठंडा खत्म होगा, गर्मी आने का सीजन है। उस गर्मी आने का सीजन में एक जो आपका वेजिटेबल्स है बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाता है, अभी वो मार्केट में आना शुरू कर दिया। वो क्या है? सूटी। इस सूटी का फूल, पत्ता, फल तीनों को लिया जाता है। सूटी जो है बहुत बड़ा एक हमें बॉडी को प्रोटेक्ट देता है। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि सूटी जो है ये चिकन पॉक्स का बहुत बड़ा दवाई है, कि इस समय जब ठंडा खत्म होने वाला है और गर्मी आने वाला है, इस समय चिकन पॉक्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसका पत्ता, उसका फूल और फल के रूप में यदि इसको रेगुलर यूटिलाइज किया जाए तो चिकन पॉक्स से हमें बच सकते हैं। सूटी चिकन गुनिया का दवाई है और उस समय बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो सीजनल फल और सीजनल वेजिटेबल्स का अगर रेगुलर हमें दिया जाए तो बहुत सारा डिजीज हम लोग बच सकते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिव फूड हुआ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है व्हिच सप्लाई विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी सीजनेबल फ्रूट्स और सीजनेबल वेजिटेबल्स सीजन के अनुसार ही लेना चाहिए, और हमें ये कुछ ना कुछ हमें जरूर से जरूर हमें फायदा पहुंचाता है। ये हम लोग देखते हैं सीरियल ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स,
पल्सेस दाल हो गया एंड लिग्यूम्स फैमिली में आ जाता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फैट एंड शुगर्स, ये सब हम लोग देखते हैं कि बैलेंस डाइट के अंदर ये सब आता है। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं फल के रूप में, यहाँ लिखा हुआ ईट राइट। ईट राइट बहुत कुछ हमें समझाता है कि हम लोग प्रत्येक दिन खाना तो खाते हैं, लेकिन हमेशा हमें बैलेंस डाइट होना चाहिए। उस बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, हमेशा प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, क्योंकि यही तीन चीज प्रॉपर प्रोपोर्शन, कुछ नहीं, भात दाल सब्जी जो हम लोग रेगुलर उसको लेते हैं। हाँ, खाने के बाद चटनी एक बार जरूर लेना चाहिए। चटनी स्वाद के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट भी चेंज करता है। इसलिए हमेशा ईट राइट, हमेशा जब भी खाते हैं राइट चीज को खाना चाहिए। राइट चीज यहाँ क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है, यानी भात दाल सब्जी हमें रोज लेना चाहिए। फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट। We need the energy to process it and it is fulfilled by carbohydrate. Fulfilled by carbohydrate. थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किए कि सबका मनपसंद एक डिश होता है, लेकिन उस डिश पूरा डिश ही अगर खा लेंगे तो ऊपर भी पेट नहीं भरेगा, लेकिन इसलिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में रोज लेना चाहिए, या तो रोटी या तो चावल। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी फाउंड इन राइस, wheat, chapati, bread, etc. cereals are our staple food। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग सीरियल्स में हम लोग ले रहे हैं रोटी। अब देखते हैं कि मार्केट में स्लाइस ब्रेड आता है। इस स्लाइस ब्रेड दो प्रकार का ब्रेड आता है, एक आता है मैदा का, एक आता है आटा का। तो हमें तीन चीज से हमेशा दूर रहना चाहिए, तीन वाइट से। पहला वाइट मैदा, सेकंड वाइट नमक, थर्ड वाइट चीनी। हमेशा तीन सारा से दूर रहना चाहिए। हाँ, आप जरूर बोलोगे तब क्या खाना ही छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाई ब्लड प्रेशर, ऊपर से नमक नहीं लेना है। क्यों? तब नमक एकदम बिल्कुल नहीं खाए ना। आपका सब्जी में जो नमक है वही नमक लीजिए, यदि घट भी जाए तो ऊपर से नहीं लेना है। मैदा से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। आप लोग भी जानते हैं कि नूडल्स जो निकला था, बाद में रामदेव बाबा आटा नूडल्स को निकाला, क्योंकि टेस्ट उतना ही अच्छा है, लेकिन मैदा से दूर भागा। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये सिंघाड़ा जो खा रहे हैं, ये सिंघाड़ा भी मैदा का बना हुआ है। ये जो चाउमीन खा रहे हैं ये भी मैदा का बना हुआ है। रेगुलर चाउमीन तो खाना ही नहीं चाहिए। अगर रेगुलर चाउमीन कोई खा लेता है उसका जॉन्डिस निश्चित है। इसलिए टीनेजर में जिसका भी जॉन्डिस होता है, डॉक्टर डायरेक्ट बोलता है खूब चाउमीन खाते हो ना, क्योंकि रेगुलर चाउमीन खाने से जॉन्डिस। एक चीज हम भी देखते हैं, घर में जब माँ चॉप बनाते हैं तो मम्मी को हम लोग बोलते हैं, माँ तुम कितना छोटा छोटा चॉप बनाती हो, बाजार में देखो इतना फूला हुआ चॉप मिलता है। तो फूला हुआ चॉप बड़ा चॉप है। चॉप अच्छी चीज है, उसमें बेसन है, प्रोटीन है, आलू है, कार्बोहाइड्रेट है, तेल से उसको छानते हैं, फैट है। लेकिन जब उसमें सोडा डाला गया सारा न्यूट्रिएंट खत्म हो गया, केवल वो टेस्ट के लिए बचा। इसीलिए बाजार वाला अच्छा नहीं है। लेकिन मम्मी का जो घर में जो चॉप बनाते हैं वो पतला होता है, क्योंकि उसमें सोडा डाला नहीं जाता है, वो फायदेमंद होता है। जहां सोडा डाला गया केवल स्वाद के लिए बन गया। उसी तरह से सादा चीज से हमें दूर ही रहना चाहिए। चीनी, अगर चीनी भी शरीर के अंदर नहीं रहेगा तो भी हमें डिजीज हो जाएगा, लेकिन सब कुछ रहना चाहिए प्रॉपर प्रोपोर्शन में रहना चाहिए।
इसी तरह से राइस, व्हीट, चावटी, ब्रेड एटसेट्रा सीरियल्स आर आवर स्टेपल फूड। तो अभी स्लाइस ब्रेड, पावरोटी का जो नाम लिए बाजार में मिलता है, आटा का भी पावरोटी मिलता है जिसको हम लोग ब्राउन ब्रेड के रूप में जानते हैं। यही ब्राउन ब्रेड इक्विवेलेंट टू रोटी। ब्रेड अगर लेना भी है तो ब्राउन ब्रेड लेना ही अच्छा है, क्योंकि वो आटा से बनता है और एक तरह से हम लोग रोटी ही खा रहे हैं। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इतने सारे चीज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये केला जो है, केला में कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए केला एक लेना ही चाहिए कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए, क्योंकि जानते हैं कि कैल्शियम हमारे दांत के लिए भी अच्छा है, हमारे बोन के लिए भी अच्छा है, और कैल्शियम में ये केला हमें एनर्जी भी देती है। अब आते फैट्स। सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय फैट्स। फैट्स कैन बी फाउंड इन फैटी फूड्स सच एज बटर, घी, ऑयल, चीज एटसेट्रा। अब आते हैं कि फैटी फूड सच एज बटर, घी, ऑयल, चीज एटसेट्रा हम लोग अगर नहीं लेते हैं ऊपर से, लेकिन सब्जी जो भी बनता है वहाँ ऑयल रहता है, इसीलिए ना किसी प्रकार से हमारे बॉडी में फैट जा रहा है। घी, चीज एटसेट्रा सब में हमें फैट मिलता है। और दूसरी बात है कि फैट हमें एनर्जी भी देती है। हेल्दी फैट ये सब में आ जाता है, ये हेल्दी फैट हो गया। मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर्स। विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स improve the body's resistance to disease. We mainly obtain it from vegetables and fruits. Deficiency disease like anemia, goiter, etc. can be caused due to the lack of minerals in the body. यहाँ जो विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की बात किया है, व्हाट इज फाइबर? फाइबर में बोला जाता है धागा। तो जितने सारे वेजिटेबल्स है, जितने सारे फ्रूट्स है, सब में फाइबर है। आप फाइबरस फूड लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं हफ्ता में एक दिन भी साग जरूर खाना चाहिए। इसमें फुल्ली फाइबर्स है। पालक हो गया या कोई भी साग खाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा साग में ही हम लोग को फायदा होता है। ये जो बॉल मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनल का, माउथ टू एनस, ये जो बॉल मूवमेंट है ये क्या है? एक तरह से पाइप जैसा है। ऊपर से खा रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं, लेकिन वही पाइप में अगर जम लग जाए तो हम लोग को दिक्कत आ जाती है। उसी जम को हटाने के लिए ये फाइबर जरूरी है, इसलिए फाइबरस फ्रूट, वेजिटेबल्स, साग जरूर लेना चाहिए। उसके साथ साथ देखते हैं एनीमिया। एनीमिया होता है कि शरीर में ब्लड की कमी होता है, उसको एनीमिया बोलते हैं। लेकिन नहीं, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं शरीर में ब्लड नहीं है। शरीर में अगर ब्लड नहीं रहता आदमी जिंदा कैसे रहेगा? ब्लड तो है, हीमोग्लोबिन का कमी। ये हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन को अगर हम लोग सेपरेट कर दे तो हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, यानी हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। इस आयरन की कमी से एनीमिया का बीमारी होता है। और ये आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है तो हमें बहुत, अगर थोड़ा से भी काम करते हैं ना तो थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि ये आयरन जो है ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा रहा है। आयरन ही ऑक्सीजन को कैरी करके ले जा रहा है। अगर बॉडी में आयरन ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा? इसलिए बहुत जल्दी हम लोग थक जाते हैं। हम लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हाँफने लगते हैं, क्योंकि पहाड़ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तब क्या होता है? आयरन के साथ ऑक्सीजन जो एसोसिएट रहता है वो धीरे धीरे डिसोसिएट होने लगता है, तब हम लोग हाँफने लगते हैं। इसलिए एनीमिया होता है। फिर हो गया गॉइटर। गॉइटर होता है जिसको हम लोग घेगा का बीमारी कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि गला फूल जाता है। हम लोग बोलते हैं गला फूल जाते हैं,
गला नहीं फूलता है, थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। अब थायराइड का बीमारी हम लोग सुनते हैं, थायराइड का बीमारी दो तरह का होता है, एक हाइपर, एक हाइपो। हाइपर में शरीर बहुत मोटा हो जाता है और हाइपो में सूख जाता है। तो इसमें भी जो ग्वाइटर का बीमारी है ये आयोडीन का कमी से होता है। हम लोग देखते हैं दुकानदार लोग जब दुकान को बंद करते हैं तो सभी वो बंद करके चले जाते हैं, नमक का बोरा बाहर छोड़ देते हैं, लेकिन वो नमक कोई नहीं चोरी करता है। क्यों? क्योंकि उस नमक में आयोडीन नहीं होता है, जो ले जाएगा वही फंसेगा। इसलिए हम लोग घर में जो भी नमक आता है उस नमक का पैकेट में लिखा हुआ था आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी उसमें आयोडीन की मात्रा होता है। तो ये सब मिनरल्स हमें मिनरल्स और फाइबर्स के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। ये हो गया विटामिन्स मिनरल से लगा हुआ है। ये फाइबरस फ्रूट है, जितना भी सारे है, जितना भी फल हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सब फाइबर्स के अंदर आता है। फिर प्रोटीन के अंदर आता है, वी नीड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ पर्पस एंड रिपेयर द वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी। शरीर के अंदर कौन सा चीज डेली डैमेज हो जा रहा है हम लोग देख नहीं पा रहे, तो प्रोटीन उसको वियर एंड टियर को फिर से रिपेयर कर देता है। प्रोटीन ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स, इट इज फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट, स्प्राउट्स, मीट, एग्स, चिकन एटसेट्रा। लेकिन यहाँ प्रोटीन भी दो तरह का प्रोटीन है, एक प्लांट प्रोटीन, एक एनिमल्स प्रोटीन। जो प्रोटीन प्लांट से मिलता है दैट इज प्लांट प्रोटीन। लाइक प्लांट प्रोटीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन हो गया, एक तो दाल में मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन है सोयाबीन में, न्यूट्रिला के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं। और एनिमल प्रोटीन में तो हम लोग जानते ही हैं, इसमें आपका मीट है, फिश है, एग है, ये सब। ये प्रोटीन का हो गया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में अगर जाए आईसीएमआर के अनुसार, तो फूड एनर्जी में सीरियल, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट जो मेन न्यूट्रिएंट इसमें एनर्जी और प्रोटीन देता है। अदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन विजिबल फैट, बी, विटामिन्स बी, आयरन एंड कैल्शियम, फाइबर। इनविजिबल फैट का अर्थ यही होता है कि जो भी चीज हम लोग खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ मात्रा विटामिन्स मिनरल्स प्रेजेंट रहता ही है, लेकिन दिखाई नहीं देता है, उसको इनविजिबल कहते हैं। जिसका मात्रा डोमिनेट कर जाता है वही सामने आता है। पल्सेस एंड लेग्यूम्स, प्रोटीन एनर्जी, उसमें भी है इनविजिबल फैट, बी विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, फाइबर। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में प्रोटीन, फैट, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, विटामिन B12, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर, इनविजिबल फैट, ट्रेस मिनरल्स एंड विटामिन्स, फैट एंड शुगर में एनर्जी, एसेंशियल फैटी एसिड्स। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। Balanced diet leads to a good physical and good mental health। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों को ये अच्छा सिम्टम्स देता है। इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। यदि कोई ग्रोथ नहीं कर रहा होगा तो जरूर कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट का कमी रह जा रहा है। ऑल्सो इट इंक्रीज द कैपेसिटी टू वर्क करने का एबिलिटी को बढ़ा देता है। बैलेंस डाइट इंक्रीज द एबिलिटी टू फाइट और रेसिस्ट डिजीज, यानी वेरियस टाइप ऑफ डिजीज से प्रोटेक्ट भी करता है। ये गाइडलाइंस है फॉर इंडियन मैनुअल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का। इसमें हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन फूड पिरामिड। एक चीज हम लोग मार्क करते हैं, सबसे हेल्दी ये हम लोग देखते हैं कि 15% लीन मीट ये सब लेना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा दिखाया गया वेजिटेबल्स को और ग्रेन सबसे कम दिखाया गया। इससे हमें क्या पता चलता, खाना हम लोग जरूर खाते हैं, रोटी चावल रोज लीजिए, लेकिन वेजिटेबल्स की मात्रा उससे ज़्यादा लीजिए, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट ही हमें काम देता है। इसलिए भात रोटी जरूर लीजिए, लेकिन उसके साथ वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। थैंक यू सर।